काली आंखों में छिपी है वो आग अनंत, जिसके आगे झुक जाते हैं ज्ञानी और ज्ञानवान। हवस का नशा है ऐसा जो कर देता है सब बर्बाद, लूट लेता है सुख चैन और कर देता है पापी। हवस की आग नहीं बुझती है कभी, लालच में इंसान खो देता है सब कुछ। इसीलिए सावधान रहो तुम हवस के नशे से, नहीं तो कर देगा बर्बाद तुम्हारी ज़िंदगी सारी। संयम रखो, धैर्य रखो और करो कर्म सच्चा, यही है जीवन जीने का असल है तरीका। कुछ ऐसी ही बातें, कुछ यही पंक्तियाँ सटीक बैठ रही हैं इस क्राइम की कहानी पर, जिसमें हवस के नशे में डूबी एक महिला किस तरह से हवस की भूखी यह महिला न सिर्फ रिश्ते नाते को तोड़कर अपने और खुद के साथ पूरे परिवार को बर्बाद कर देती हैं, बल्कि अपने ही सुहाग को खुद उजाड़ देती हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले की। जी हाँ, वहाँ पर मुख्य रूप से आपको बता दें कि 2004 में एक युवती जिसका नाम नूरी होता है, उसकी शादी होती है। उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले के मल्लावा थाना क्षेत्र की यह घटना है। 2014 में आसिफ हुसैन नामक युवक से नूरी नामक युवती की शादी होती है। शादी के बाद जो नूरी नामक महिला होती हैं वह हवस का शिकार बन जाती हैं, हवस के आगोश में वह आ जाती हैं। हवस का नशा उस पर चढ़ जाता है और इतना नशा चढ़ता है कि वह एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई युवकों के साथ अवैध संबंध बनाती हैं, लेकिन फिर भी उसके हवस की भूख नहीं मिटती हैं। हवस की भूख मिटाने के लिए वह सारी हदें लांघ देती हैं। पीहर और ससुराल में उसके कितने ही अनगिनत लोगों के साथ अवैध संबंध होते हैं, लेकिन वह खुद नहीं जानती कि कितने कितने युवकों के साथ, कितने लोगों के साथ उसने अवैध संबंध बनाए हैं। यह घटना है उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले के मल्लावा थाना क्षेत्र की, जहां पर आपको बताया कि 2004 में शादी होती है और शादी के बाद महिला अपने हवस की भूख मिटाने के लिए कई कई हथकंडे अपनाती हैं। आपको बता दें कि शादी के बाद जिस तरह से साल 2 साल तक अच्छे संबंध रहे आसिफ हुसैन और नूरी के बीच में, और 2 साल बाद एक बच्ची का जन्म होता है। बच्ची जन्म लेने के बाद उस महिला नूरी और आसिफ हुसैन के बीच संबंध बिगड़ने लगते हैं और इसके चलते नूरी के हवस की भूख बढ़ जाती है। हवस की भूख मिटाने के लिए वह अपने ससुराल में अन्य लोगों से अवैध संबंध बनाती हैं। इसके लिए उसका पति शाम को जब घर आता है तो घर वह रोड़ा न बने, इसके लिए वह शाम को खाने में नशीला पदार्थ मिला देती, दवाइयाँ मिला देती और उसके बाद नशीला पदार्थ की रोटियाँ या खाना बनाकर अपने पति को खिला देती थी। उसके बाद अपने ही घर में बाहर से अन्य लोगों को घर पर बुलाती और अपने हवस की भूख मिटाती थी। इसकी तरह यह सिलसिला चलता रहा, कई दिनों तक चलता रहा और एक दिन उसका पति आसिफ हुसैन किसी काम से बाहर जाता है और इसी दौरान रात को उसकी पत्नी नूरी अन्य व्यक्ति को अपने घर पर बुला लेती हैं और उसके साथ अवैध संबंध बनाती हैं। तभी उसका पति आसिफ हुसैन घर लौट आता है और वह अपनी पत्नी और उस अज्ञात व्यक्ति को आपत्तिजनक हालत में देखकर चौंक जाता है। इस घटना के बाद वह काफ़ी आक्रोशित हो जाता है और उसके बाद अपनी पत्नी को वह ससुराल भेज देता है, अपने घर से बाहर निकाल देता है। इस तरह नूरी अपने ससुराल से अपने पीहर लौट जाती हैं, मायके में, जहाँ पर अपने पिता के साथ वह रहने लगती हैं। उसकी माँ नहीं थी, उसके पिता ही मायके में थे और वह पिता के साथ वह अपनी मासूम बच्ची के साथ रहने लगती हैं। मायके में वह, उसकी बच्ची और पिता तीनों ही सदस्य रहते थे, लेकिन उसके हवस की भूख के चलते वह बेबस थी। इसी के हवस के नशे को लेकर वह अपने जिस तरह से पीहर में अपने पति को नशीला पदार्थ खाने में मिलाकर खिला देती थी, वैसा ही हथकंडा उसने अपने पीहर में भी अपनाया। पीहर में भी इसी तरह
खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर अपने पिता को खिला देती और पिता जब उस नशे में सो जाते तो उसके बाद वह अपने गली मोहल्ले या अन्य लोगों को अपने घर बुलाती और उनके साथ अवैध संबंध बनाती। यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा और इसी दौरान एक दिन उसके पिता किसी की मृत्यु होने पर मैयत में गए हुए थे, जहां से वापस लौटने से पहले ही नूरी ने अपने घर पर किसी व्यक्ति को बुला लिया और उसके साथ वह हवस की भूख मिटाने लगी। इसी दौरान उसके पिता अचानक घर लौट आते हैं और देखते हैं कि वहां पर उसकी बेटी और एक व्यक्ति आपत्तिजनक हालत में दिखाई देते हैं। इस घटना के बाद पिता भी काफ़ी आक्रोशित हो जाते हैं और उसके बाद उस अपनी बेटी की पिटाई करते हैं, उस युवक को भगा देते हैं। लेकिन नूरी की इस आदतों को लेकर पिता काफ़ी दुखी होते हैं और इसके बाद फिर अपने पुराने जो दामाद हैं आसिफ हुसैन से बातचीत करते हैं, उनसे माफ़ी वगैरह मांगकर वो उसके ससुराल भेजने की बात कहते हैं। इस पर नूरी मान जाती हैं, वह कहती हैं ठीक है, मैं ससुराल जाने के लिए तैयार हूँ, आप उनके पति को मनाओ। उसके बाद फिर ससुर और दामाद के बीच बातचीत होती हैं, जिसमें नूरी उनसे माफ़ी मांगती हैं और उसके बाद नूरी फिर से अपने पति के साथ रहने लगती हैं। लेकिन नूरी के हवस की भूख जो थी वह अभी मिट नहीं रही थी। तो इस बीच में सिलसिला बीतता गया और करीब उसकी जो बेटी थी वो 14 से 15 साल की हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उस नूरी के हवस की भूख नहीं मिटी थी और वह अलग अलग लोगों से अवैध संबंध बनाती, अपने हवस की भूख मिटाती थी। जब वह अपने वापस ससुराल में अपने पति के घर लौट आई, लेकिन फिर वह अपने बाहरी लोगों से अवैध संबंध बनाने के लिए फिर वही हथकंडा अपनाने लगी। अपने पति को नशीला पदार्थ खिलाकर सुला देती और उसके बाद फिर अन्य लोगों को अपने घर में बुलाकर वह अवैध संबंध बनाती थी। फिर एक दिन ऐसा ही वाक़या आया। खास बात यह है कि इस दौरान उनकी बेटी भी बड़ी हो चुकी थी। बेटी भी कई बार अपने मायके में भी माँ को अवैध संबंध बनाते हुए देख चुकी थी और फिर अपने पिता के घर आने के बाद में भी वैसे ही हालात वो बेटी देख रही थी। लेकिन नूरी अपने हवस की भूख के आगे सब कुछ भूल चुकी थी। अपने बेटी में किस तरह के संस्कार जा रहे हैं वो उसकी कोई उससे परवाह नहीं थी। एक दिन उसके पति किसी काम से बाहर जाते हैं, लेकिन उसी दौरान वे अपना पर्स घर पर भूल जाते हैं और इसी बीच में नूरी अपने प्रेमी को अपने घर पर बुला लेती हैं और उनके साथ अवैध संबंध बनाने लगती हैं। इसी दौरान जब वह अपने पति आसिफ हुसैन वापस घर लौटता है, देखता है कि अपनी पत्नी और एक अन्य व्यक्ति को आपत्तिजनक हालत में वह देखता है तो वह चौंक पड़ता है, फिर आक्रोशित हो जाता है। खास बात यह है कि उनकी 15 साल की बेटी भी वह देख रही थी। इस घटना के बाद वह काफ़ी आक्रोशित हो जाता है, अपनी पत्नी को पीटता है और उस आरोपी को भी कहता है कि मैं पुलिस थाने में रिपोर्ट दूंगा वरना भाग जा। फिर वो आरोपी भी भाग जाता है। इस घटना के बाद उसकी पत्नी काफ़ी घबरा जाती हैं, लेकिन इसी दौरान वह यह तय कर लेती हैं कि अब किसी न किसी तरीके से उसके पति को रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि अब मायके में उसके पिता ने पहले ही उसे निकाल दिया था और अब अगर पति निकाल देगा तो वह कहाँ जाएगी। इसको लेकर उसने अपने पति को ही रास्ते से हटाने का निश्चय कर लिया। जैसे ये घटना हुई उसके दूसरे दिन यानी कि 15 अक्टूबर 2019 की बात है। इस दिन उसने पति को खाना खिलाया, नशीले पदार्थ मिलाकर खाना खिलाया। पति उस नशे में सो गया, चारपाई पर बाहर सोया हुआ था और इसी दौरान जैसे ही अपने पति आसिफ हुसैन को गहरी नींद आई, उसके बाद नूरी ने रस्सी से अपने पति को बांध दिया, हाथ पैर उस चारपाई के बांध दिए। उसके बाद उसने ईंट से पटक कर ईंटों से उसकी पति की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। यह हत्या की पूरी वारदात उसकी बेटी ने प्रत्यक्ष तौर पर देखी और इसी दौरान अब पत्नी जो नूरी अपने पति की हत्या के बाद अपने शव को ठिकाने लगाने में जुटी हुई थी, तभी वह बेटी आस पड़ोस में जाकर अपनी मां की इस करतूतों के बारे में बताती हैं और अपने पिता की हत्या के बारे में जब बताती हैं तो आस पड़ोस की सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच जाती है और तत्काल आसिफ हुसैन के शव को दस्तयाब कर लेती हैं और आरोपी उस मां नूरी को भी गिरफ्तार कर लेती हैं।
तो पुलिस ने तत्परता से उसे गिरफ्तार किया, वरना हो सकता है हवस में डूबी नूरी अपनी बेटी की भी हत्या कर देती, क्योंकि नूरी की बेटी ने उसके पिता को मारते हुए प्रत्यक्ष तौर पर देखा था। इसको लेकर नूरी काफ़ी घबराई हुई थी, काफ़ी आक्रोशित भी थी, लेकिन जैसे तैसे उसकी बेटी वहाँ से भाग खड़ी हुई, आस पड़ोस के लोगों को बताया और उसके बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुँची। फिलहाल नूरी जेल में है, लेकिन इस घटना के बाद आपको समझ आया होगा कि किस तरह से हवस का नशा एक महिला पर चढ़ा, जिसने न सिर्फ खुद के पति का तो महिला ने हवस के नशे में न सिर्फ खुद का सुहाग उजाड़ दिया, बल्कि अपने परिवार को बर्बाद कर खुद जेल की सलाखों में चली गई। और अब जो मासूम बेटी हैं, नाबालिग बेटी हैं, उसकी परवरिश को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। यह कहानी बताने के पीछे हमारा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आम जन को सतर्क व सावधान करना और इस तरह के अपराध से बचने के लिए प्रेरित करना है, ताकि इस तरह का ये वारदात कहीं और न हो। आम जन सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि यह कहानी आपको सीख देती है कि हवस की भूख मिटाने के लिए व्यक्ति या महिला कोई भी कदम उठा सकते हैं। ऐसे में हवस की नशे में चूर महिला हो या व्यक्ति, उसे इस हवस की भूख से, इस हवस के नशे से उबारने के प्रयास करने चाहिए, ताकि इस तरह की वारदातें भविष्य में किसी के साथ न हो। इसी तरह अपराध से जुड़ी नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।